आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शादो-आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ वाइट मटन कौरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही लजीज़ है, बनाने में आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसे अपने दावत के मेन्यू में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन वाइट कौरमा के लिए मैंने 1200 ग्राम के करीब मटन का हड्डी वाला मिला जुला गोश्त ले लिया है। ये लगभग 1.25 किलो के बराबर है। मटन वाइट कौरमा बनस्पति घी में बहुत ही अच्छा बनता है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब ये बनस्पति घी ले लिया। अगर आपका दिल चाहे तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें कुछ गर्म मसाले शामिल कर देंगे। साबुत गर्म मसाले 2 अदद तेज़पात के पत्ते ले लिए मैंने, हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें ले ली हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 बादियान का फूल लिया है और 1 हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने सफ़ेद ज़ीरे की ले ली है, 4 अदद लौंग लिए हैं और 5 से 6 अदद मैंने हरी इलायचियाँ ले ली हैं। इनके भी मुँह खोल दिए हैं। ये साबुत गर्म मसाला हम घी में थोड़ा सा करकरा लेंगे। हाँ जी, अब इन मसालों को, साबुत गर्म मसालों को घी में थोड़ा सा करकरा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये थोड़े से खुशबू छोड़ने लगेंगे, इसके साथ ही मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। मैंने साबुत गर्म मसाले को घी में हल्का सा करकरा लिया है ताकि सारा फ्लेवर घी में आ जाए। ये देखें, अब कौरमे के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इसे थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडिंग जार में डालकर पीस लिया था। अब इसे घी में डालते हैं और थोड़ा सा फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये देखें 5 मिनट हो गए मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। हमें इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम वाइट कौरमा बना रहे हैं, तो इसलिए ये देखें प्याज जैसे ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। हाँ जी, ये देखें गोश्त का जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों की पेस्ट, ये तीनों मैं शामिल कर दूँगी इसमें। हाँ जी, ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट शामिल करके मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पे मैंने ये 250 ग्राम के करीब दही ले लिया है। अब इसको शामिल कर देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। जितनी देर में गोश्त पक रहा है, आइए अब कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। ये देखें मैंने 1 टीस्पून के बराबर ये सफ़ेद मिर्च ली है। इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। ये काली मिर्च की तरह ही होती है, लेकिन इसका कलर वाइट कलर का होता है। और 1 ही टीस्पून के बराबर मैंने काली मिर्चें ले ली हैं। इन दोनों को बारीक पीस लेते हैं। जी ये देखें, अब ये 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने खसखस ले ली थी। इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और इसे पानी से अच्छी तरह मैंने खंगाल लिया है। इसके अंदर रेत होती है, इसलिए मैंने बड़ी अच्छी तरह से इसको खंगाल लिया है। इसके साथ ही मैंने 8 से 10 अदद काजू ले लिए हैं और तकरीबन 20 से 22 अदद मैंने बादाम ले लिए हैं। इनको भिगोकर इसका भी छिलका उतार लिया था। बादाम, काजू और खसखस, इन तीनों की एक अलग से पेस्ट तैयार करते हैं।
हाँ जी, ये देखें हमारा गोश्त पक रहा है। अब मैं इसमें 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इन्हें लंबाई के टुकड़े काट लिया था, इन्हें शामिल कर दूंगी। हाँ जी, तो ये देखें मैंने एक पैकेट टेट्रा पैक की डेयरी क्रीम ले ली है। आप इसकी जगह पर घर की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। मैंने दक्कनी मिर्च जो आपको दिखाई थी वो मैंने पीस ली है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही काली मिर्चें जो आपको दिखाई थी ये थोड़ी सी मोटी मैंने क्रश की हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेंगे। जैसे ही हमारा कौड़मे का गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। हाँ जी, क्रीम बहुत गाढ़ी थी, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रेश मिल्क डाल दिया। कौड़मे की ग्रेवी के हिसाब से आपने उसको जितना गाढ़ा करना होगा आप इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं। इसमें दूध डालकर मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करके रख लेती हूँ। हाँ जी, मटन वाइट कौरमा के लिए अब मैं खुशबूदार मसाले के मुतालिक आपको बताती हूँ। ये मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने सब्ज़ इलायचियों के दाने निकाले थे, इन्हें पीस लिए और 1 ही टीस्पून के बराबर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। ये हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे ताकि हमारा कौड़मे का कलर ब्लैक ना हो, वाइट रहे। हाँ जी, तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। आए अब गोश्त को देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें गोश्त माशाल्लाह से पक गए। ये देखें ये गल गया और ये हड्डियों से अलग हो गया, इसका मतलब है गोश्त गल गया। हाँ जी, तो गोश्त गल गया। बादाम, काजू और खसखस इन तीनों को मैंने आपको दिखाया था, इनकी पेस्ट मैंने तैयार कर ली है। अब इसे शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी पेस्ट शामिल करके इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देते हैं। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए बादाम और काजू की पेस्ट को शामिल किए हुए। हमारा कौरमा तकरीबन रेडी हो गया। अब इसमें क्रीम में जो मैंने थोड़ा सा दूध, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पीस कर डाली थी ये शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें क्रीम शामिल कर दी है मैंने। अब इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूँगी। हाँ जी, 5 मिनट हो गए क्रीम शामिल करके हमें कौड़मे को दम पे रखे हुए। ये देखिए थोड़ा सा घी इसका निकला है। अब बिल्कुल लास्ट में ये जो खुशबूदार पाउडर मैंने आपको दिखाया था, इसका खुशबूदार मसाला बनाया था, इसे मैं शामिल कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर, हरी इलायचियों का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला, इन तीनों को शामिल कर दूंगी। चंद कतरे मैं केवड़ा एसेंस के शामिल कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, वरना आप इसे स्किप कर दें। ये देखिए कौरमा काफ़ी गाढ़ा है, मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रख दूँगी। हाँ जी, तो आए अब कौरमे को डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा वाइट कौरमा तैयार हो गया। माशाल्लाह से घी भी आ गया और ये देखें ग्रेवी की थिकनेस देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हाँ जी, तो हमारा मटन शाही वाइट कोरमा तैयार है। आप इसे बादाम, पिस्ते और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।